नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जिसमें इतिहास है, रहस्य है और शायद अ, थोड़ा डर भी है। जी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुलधरा गांव की, जैसलमेर जिले में। हाँ, कुलधरा। कभी एक फलता फूलता गांव था पालीवाल ब्राह्मणों का। आज वीरान है, खंडर, लोग कहते हैं भूतिया गांव। बिल्कुल। और ये जगह है ना जहाँ इतिहास और कहानियां ऐसे मिल जाते हैं हाँ, कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा खींचती हैं अपनी तरफ। सही कहा। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, कुछ इतिहास के पन्ने, कुछ लोगों की बातें, कुछ आज के समय की रिपोर्ट, वो सब मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं। हाँ, एक उलझी हुई सी तस्वीर। कुलधरा सिर्फ खंडहर नहीं है, वो उस समय के समाज, उनके साहस और एक एक ऐसे रहस्य का निशान है जो आज तक पूरी तरह खुला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले। जी, काफी पुरानी बात है। कहते हैं कि कुलधरा और आसपास के करीब 83 और गांव, मतलब कुल 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाए थे। हाँ, पालीवाल ब्राह्मण। और कमाल की बात यह है कि वो कितने ज्ञानी और कुशल थे, खासकर खेती में। रेगिस्तान में, जैसलमेर जैसे इलाके में। बिल्कुल। सोचिए जरा, उस सूखी धरती पर खेती करना कोई मजाक नहीं था। उनकी जो पानी बचाने की तकनीक थी, खड़ीन सिस्टम, खड़ीन, वो क्या था? वो बारिश के पानी को खास तरीके से रोककर जमीन को सींचने का तरीका था। कमाल का जल प्रबंधन। ये दिखाता है कि वो कितने आगे थे सोच में। मतलब सिर्फ किसान नहीं, वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग थे। सही कहा। और वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं थे, व्यापार में भी उनका बड़ा नाम था। ये 84 गांव मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाते थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी समृद्धि सिर्फ खेती से नहीं, व्यापार से भी थी। उनके घरों के खंडहर देखो आज भी। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, काफी व्यवस्थित लगता है। बिल्कुल। चौड़ी सड़कें, घरों की बनावट, मंदिर, बावड़ियां, सब कुछ योजना से बनाया गया लगता है। दिखाता है कि वो कितने संपन्न और संगठित थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक विलन। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है कहानियों में। यहाँ वो था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह। कहीं कहीं सलम सिंह या सालिम सिंह भी नाम मिलता है। जी, नाम अलग अलग है, पर एक बात पक्की है, वो बहुत क्रूर था, अहंकारी और ताकतवर। और उसकी बुरी नजर पड़ी गांव पर, या कहें गांव की एक लड़की पर। हाँ, लोक कथाएं यही कहती हैं। गांव की एक खूबसूरत कुमारी लड़की थी। नाम को लेकर भी अलग अलग कहानियां हैं। कोई चेतन कुमारी कहता है, कोई लाजवंती। अच्छा। तो वो दीवान उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जबरदस्ती? मतलब? हाँ, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पालीवाल समुदाय पर दबाव डाला, धमकी दी क्या धमकी दी? कि या तो लड़की उसे सौंप दो, वरना वो भारी टैक्स लगा देगा, गांव पर हमला कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। ये तो सीधी सीधी दादागिरी हुई। पूरे समुदाय के सम्मान पर हमला। बिल्कुल। उस जमाने में बेटी की इज्जत पूरे समाज की इज्जत मानी जाती थी। ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, ये पालीवाल ब्राह्मणों के स्वाभिमान का सवाल बन गया। तो उन्होंने क्या किया पालीवालों ने? इन्होंने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। वाह, अपना आत्मसम्मान चुना। कहते हैं इस मुश्किल पर फैसला करने के लिए सभी 84 गांवों के मुखिया इकट्ठे हुए। एक बड़ी पंचायत हुई, शायद रात के अंधेरे में, गुप्त रूप से। और क्या फैसला हुआ उस पंचायत में? फैसला हुआ कि वो अपनी बेटी को उस जालिम दीवान को नहीं सौंपेंगे। इसके बजाय वो अपना सब कुछ छोड़ देंगे। सब कुछ मतलब घर, जमीन? हाँ, घर, जमीन, पीढ़ियों की कमाई, अपनी जड़ें, सब कुछ। सोचिए कितना बड़ा फैसला था ये। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है, अपना पूरा बसा बसाया जीवन छोड़ देना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत को, अपने मूल्यों को चुना। ये उनकी एकता और हिम्मत का सबूत है। कमाल की एकता। हजारों लोग एक फैसले पर सहमत हो गए। हाँ, यही तो खास बात है। ये दिखाता है कि उनके सामाजिक बंधन कितने मजबूत थे। और ये एक तरह का प्रतिरोध था। प्रतिरोध? हाँ, सत्ता के खिलाफ सीधा लड़े नहीं, लेकिन झुके भी नहीं, अपना सम्मान बचाकर निकल जाने का फैसला किया। ये भी एक रणनीति थी। और फिर आई वो रात, वो रहस्यमयी रात। जी, जिसके बारे में कहानियां हैं कि एक ही रात में हाँ। कुलधरा और बाकी 83 गांवों के हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मतलब? कहते हैं जलते चूल्हे तक छोड़कर, अचानक गायब हो गए। गायब हो गए? कहाँ गए? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता, कोई निशान नहीं छोड़ा। ये कुलधरा रहस्य का सबसे बड़ा सवाल है। इतने सारे लोग,
रातों रात? कैसे, कहाँ? क्या ये सच में एक रात में हुआ या धीरे धीरे गए होंगे और कहानी बन गई? कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि शायद ये धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा फैली हुई है वो यही है, एक रात का पलायन, रहस्यमयी। और जाते जाते वो श्राप वाली बात। हाँ, वो श्राप। कहते हैं कि उन्होंने श्राप दिया कि ये जगह फिर कभी नहीं बस पाएगी। यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। जी, और ये शब्द जैसे हवा में बस गए। इस श्राप की कहानी ने शायद लोगों को यहाँ दोबारा बसने से हमेशा रोका। मतलब डर के मारे। हाँ, डर के मारे। किस्से बहुत है कि बाद में जिसने भी कोशिश की यहाँ रहने की, क्या हुआ? अजीब अजीब बातें हुईं, डरावनी आवाजें, बीमारियां, मौतें। इन किस्सों ने श्राप की कहानी को और पक्का कर दिया। लेकिन क्या कोई और वजह भी हो सकती है इस पलायन की, जैसे पानी की कमी या टैक्स का बोझ या दीवान का डर? हो सकता है। इतिहासकार इन पहलुओं पर भी सोचते हैं। शायद पानी कम हो गया हो, या टैक्स बहुत बढ़ गए हों, या सालाम सिंह का जुल्म बढ़ता गया हो, तो लोग धीरे धीरे चले गए हों। और कहानी ने उसे एक रात का ड्रामा बना दिया। संभव है। असलियत शायद ज्यादा जटिल हो सकता है उन्होंने संगठित होकर निकलने की योजना बनाई हो, लेकिन पक्के सबूत नहीं है। तो वो रातों रात पलायन और श्राप की कहानी ही वो ही कुलधरा की पहचान बन गई है। आज क्या हालत है कुलधरा की? अब तो वो एएसआई के अंडर है शायद। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसकी देखरेख करता है। एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है। खंडहर हमें उस दौर की झलक दिखाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वहां रात में रुकना मना है। एएसआई ने भी मना किया है। जी हाँ, सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की इजाजत नहीं है। और ये सिर्फ सरकारी नियम नहीं है, लोग भी मानते हैं। क्यों? आज भी कुछ होता है वहां? देखिए, कहने वाले कहते हैं, बहुत से टूरिस्ट और आसपास के लोग दावा करते हैं कि वहां अजीब महसूस होता है। कैसा अजीब? जैसे किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट की आवाजें, अचानक ठंड लगना, या बस एक उदासी सी महसूस होना। कुछ लोग परछाइयां देखने का भी दावा करते हैं। क्या इन बातों की कोई वैज्ञानिक जांच हुई है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टाइप? विज्ञान तो इन चीजों को अक्सर मन का वहम या हवा की आवाजें या उस जगह के माहौल का असर मानता है। कुछ पैरानॉर्मल ग्रुप्स ने जांच की कोशिश की है, पर उनके नतीजे भी कोई ठोस सबूत नहीं देते। और ये पैरानॉर्मल दावे सब एक जगह मिल जाते हैं कुलधरा में? बिल्कुल, और शायद यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। अब तो ये काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। हाँ, लोग जाते हैं खंडहर देखने, उस रहस्य को महसूस करने। सही कहा। एक तरह का डार्क टूरिज्म कह सकते हैं। लोग उस डर और रहस्य को अनुभव करने जाते हैं। अजीब बात है ना? क्या? कि जिस श्राप ने गांव को वीरान किया, वही आज लोगों को वहां खींच रहा है। ये तो है। एएसआई के लिए भी चुनौती होगी इन खंडहरों को बचाने की बढ़ते टूरिज्म के साथ। बिल्कुल, संतुलन बनाना मुश्किल है। तो ये थी कुलधरा की कहानी। एक खुशहाल गांव, एक जालिम दीवान, एक समुदाय का स्वाभिमान, एक रहस्यमयी पलायन और एक श्राप। इस सब का क्या मतलब निकाले हम? ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। पहला तो ये कि लोग अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो सामूहिक सहस्वाद। बिल्कुल। दूसरा ये कि कहानियों और यादों में कितनी ताकत होती है। वो किसी जगह की पहचान को जिंदा रखती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। सच क्या है ये शायद पीछे छूट जाता है। वो श्राप सच हो या ना हो, उसने कुलधरा को भुलाए जाने से बचा लिया। सही कहा, उसने कहानी को जिंदा रखा है। और आखिर में वही सवाल? हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो हजारों पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए? क्या हुआ उनका? क्या वो कहीं और जाकर बस गए या बिखर गए? क्या उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कितने ही पन्ने खाली हैं, कितनी ही कहानियां अनकही रह गई हैं। कुलधरा की खामोशी वो आज भी उस अनकही कहानी को समेटे हुए है और हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।